हेलो दोस्तों, स्टडी 146 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जून 2025 को आयोजित अपर पीसीएस प्रीलिम्स समान अध्ययन का पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड का सही उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा राज्य में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। इसका सही उत्तर है ए, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन ए ट्राम्बे, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी रत्नागिरी, ऑप्शन डी बड़ोदरा। इसका सही उत्तर होगा बी जामनगर। भारत में जामनगर पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है? ऑप्शन ए नवा शेवा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी तूतीकोरिन। इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए नवा शेवा पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है, जबकि विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार क्या है? निम्नलिखित में से भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा डी 4 से 37 उत्तर 8 4 उत्तर 8 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन ए बियाफो, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी बाल्टोरो या ऑप्शन डी हिस्पार। इसका सही उत्तर होगा बी सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी सिल्वर फर, ऑप्शन सी साल या ऑप्शन डी ब्लू पाइन। इसका सही उत्तर होगा सी साल। साल एक पर्णपाती वन प्रकार का वृक्ष है। साल एक पर्णपाती वन प्रकार का वृक्ष है, ना कि सदाबहार वन का। देवदार, सिल्वर फर और ब्लू पाइन सदाबहार या शंकुधारी वन हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित देशों में से किसका रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे नेटवर्क घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में से सही क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, तो इसका सही उत्तर होगा बी सुपीरियर झील। फिर उसके बाद विक्टोरिया झील, फिर मिशिगन, फिर चिल्का झील। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस, ऑप्शन बी मिसौरी, ऑप्शन सी ओहियो, ऑप्शन डी कोलो कोलो। इसका सही उत्तर होगा डी कोलोरेडो। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन कोलोरेडो नदी द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही उत्तर होगा सी वरुण। सूर्य से सबसे दूर स्थित होने के कारण वरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 11, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार एएमडब्ल्यू जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तरी पश्चिमी भारत, पश्चिमी तटीय प्रदेश, ऑप्शन सी थार मरुस्थल या ऑप्शन डी उत्तरी मैदान। इसका सही उत्तर होगा बी पश्चिमी तटीय प्रदेश। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार एएमडब्ल्यू प्रकार की मानसूनी जलवायु मुख्यतः भारत के पश्चिमी तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी शब्द दिया गया था डब्ल्यू जी रोसेन द्वारा, टॉन्सले द्वारा, डार्विन द्वारा या डेविड द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ए डब्ल्यू जी रोसेन। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द डब्ल्यू जी रोसेन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी आम्र बौछार, ऑप्शन सी काल वैशाखी या ऑप्शन डी मिस्ट्रल।
इसका सही उत्तर होगा बी आम्र बौछार। पूर्व मानसून ऋतु में आम्र बौछार नामक स्थानीय पवन केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है, जो आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। कथन 1 ठीक है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व राज्य के राजस्व विभाग को दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना बनाने का उत्तरदायित्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास है, ना कि राजस्व विभाग के पास। तो इसका वैसे तो उत्तर ऑप्शन ए सही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने ऑप्शन ए को गलत माना और इसका उत्तर दिया दोनों कथन गलत हैं। फाइनल आंसर की में आयोग ने दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी को राइट उत्तर माना। इसका मतलब ये हुआ कथन एक भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि भूमि है? सर्वाधिक कृषि भूमि है। ऑप्शन ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी नैनीताल। इसका सही उत्तर होगा बी उधम सिंह नगर जनपद में उत्तराखंड के अन्य विकल्पों की तुलना में सर्वाधिक कृषि भूमि है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक, बी लघु हिमालय क्षेत्र, सी केंद्रीय रबेदार क्षेत्र या डी तैथिस हिमालय क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा बी लघु हिमालय क्षेत्र। लघु हिमालय क्षेत्र मुख्य सीमांत क्षेत्र या मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसको एमबीएफ भी कहा जाता है और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पशुपालन कृषि का एक अनुपूरक व्यवसाय है। बिल्कुल ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षरण से भेड़ पालन प्रभावित हुआ है। ये भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 एवं 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हवाई अड्डे के नाम है, दूसरा उन हवाई अड्डों की अवस्थिति दी गई है। नैनी सैनी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। गौचर रुद्रप्रयाग में ना होकर चमोली में स्थित है। ये गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा बी गौचर रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तरकाशी में स्थित है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य नैनीताल में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। ये बिल्कुल सही कथन है। कथन 2, उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है और जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। इसका भी ये कथन भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बनरावत पिथौरागढ़ जनपद के निवासी हैं। बिल्कुल ठीक है। कथन 2, बनरावत वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक स्थानांतरणशील कृषि करते थे। बिल्कुल ठीक है। बनरावत समुदाय मुख्य रूप से पिथौरागढ़ जनपद में निवास करता है और वे ऐतिहासिक रूप से वन विभाग द्वारा स्थानांतरण कृषि जिसको झूम कृषि भी या झूम खेती भी कहा जाता है करने से प्रतिबंधित किए जाने तक इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। उससे पहले तक वो इस खेती का अभ्यास करते थे, इसलिए ये दोनों कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में ना होकर 1980 में हुई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापना हुई थी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान 1989 में इसकी स्थापना ना होकर 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा कारण आर है। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है। बिल्कुल ठीक बात है। धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका सही होगा कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कथन ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या
करता है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन-सा है? यमुना, भिलंगना, अलकनंदा, गोरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सबसे पश्चिम में यमुना, फिर भिलंगना, फिर अलकनंदा, फिर गोरी। इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड के निम्नलिखित भू आकृतिक प्रदेशों का दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आता है तराई, फिर उसके बाद शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। तराई, शिवालिक, लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों के समूह में से कौन सा सही है? तो अल्मोड़ा वाला बिल्कुल ठीक होगा, ये दोनों तो गलत हैं। अब इन दोनों, अल्मोड़ा के बाद रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद टिहरी गढ़वाल, फिर हरिद्वार। इसका सही उत्तर होगा ए, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज हैं और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। डोलोमाइट देहरादून और पिथौरागढ़ में मिलता है, ठीक है। सोप स्टोन चमोली और बागेश्वर में मिलता है, ये भी ठीक है। ग्रेफाइट अल्मोड़ा और नैनीताल में मिलता है, ये भी ठीक है। सिलिका सैंड बॉडी गढ़वाल में मिलता है, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, बिल्कुल उत्तरदायी है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय उत्तरदायी है। ऑप्शन बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये भी उत्तरदायी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ये उत्तरदायी नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये भी उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, सी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, सेवा का अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। पंजाब, असम, महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे पहले पंजाब 1, फिर असम 2, फिर गुजरात 4 और फिर महाराष्ट्र 3। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। इसका सही उत्तर होगा ए, पंजाब, असम, गुजरात और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 30, ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचमृत लक्ष्य संबंधित हैं? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन बी विदेश नीति से, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन से या ऑप्शन डी अन्य देशों में विदेश निवेश योजनाओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में कॉप 26 शिखर सम्मेलन में घोषित पंचमृत लक्ष्य जलवायु परिवर्तन शमन और भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन शमन, इसका सही उत्तर होगा सी, जलवायु परिवर्तन से। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद एवं राज्यों के विधायिका के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य या डी केवल लोकसभा के सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ए, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों, निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्यों मतलब निर्वाचित और मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आयोगों का पक्षकार नहीं है? जीव जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, विश्व विरासत सम्मेलन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन या डी अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग। इसका सही उत्तर होगा सी, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग भारत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन का पक्षकार नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 33, 101वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से, दल बदल कानून से या ऑप्शन डी राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से। इसका सही उत्तर होगा डी, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत से संबंधित है, 2016। 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? 21वां आसियान भारत शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर होगा सी, लाओस में। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद 19 का 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? समान अवसरों का अधिकार, समान अवसरों का अधिकार ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार बिल्कुल शामिल है। किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार ये भी शामिल है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ये भी इसमें शामिल है। समान अवसरों का अधिकार, समान अवसरों का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत एक मौलिक अधिकार है, ना कि अनुच्छेद 19 का क के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक, ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, केवल एक।
क्वेश्चन नंबर 36 किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। किसकी संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, जिसकी संस्तुति सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है। ये ऑप्शन गलत है। लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित कोई और न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। ऑप्शन 2 नंबर में यहाँ भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होगा। यहाँ बिल्कुल ठीक है। यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होता है। इसका ऑप्शन ए गलत है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। इसको ध्यान रख लेना। लोकसभा की चयन समिति में कौन-कौन शामिल होता है? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। कौन-कौन शामिल होता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश खुद शामिल होंगे या वो उनके स्वयं के द्वारा नामित कोई और न्यायाधीश इसकी चयन समिति में शामिल होगा और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए कथन 1 गलत है और कथन 2 ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरा वाला कथन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत संबंधित निम्न में से कौन सा लेखांकन सही है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। भारत के वैश्विक व्यापार में आसियान का योगदान प्रतिशत। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का आसियान देशों के साथ व्यापार लगभग 1 टू 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर था और जो उस अवधि में भारत के कुल वैश्विक व्यापार लगभग 1182 अरब अमेरिकी डॉलर का लगभग 11% था। इसका सही उत्तर होगा बी, 11%। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किस बात में न्यायालय के आदेशों की ऐच्छिक अवहेलना को न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया था? नीलावटी बनाम उड़ीसा राज्य, ऑप्शन सी ग्रेसी बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी एमएल सचदेव बनाम भारतीय संघ, ऑप्शन डी गोपी एग्बा बनाम भारतीय संघ। इसका सही उत्तर होगा बी, एमएल सचदेव बनाम भारतीय संघ। हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत सीसीडब्ल्यू के सभी 5 नयाचार प्रोटोकॉल का पक्षधर है। बिल्कुल ठीक है। भारत एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। बिल्कुल करता है, ये ऑप्शन गलत है। नहीं, गलत हो जाएगा, समर्थन करता है। भारत सीडब्ल्यूसी का पक्षकार है। बिल्कुल ठीक है। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भारत एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है बल्कि करता है। क्वेश्चन नंबर 41 शिक्षा का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। शिक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। यहाँ सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करता है। बिल्कुल ठीक है। मूल संविधान के भाग 4 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। बिल्कुल ये भी ठीक है। 86वें संविधान संशोधन के बाद यहाँ मूल अधिकार बन गया था, ना कि 91वें संविधान संशोधन के बाद यहाँ मूल अधिकार बना था। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। हालांकि बाद में इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था फाइनल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 42 नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को ना होकर 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो कथन 1 गलत है और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये गलत है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ना कि भारत के राष्ट्रपति। कथन केवल 2 ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया था? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया था? 91, 91,
91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा केंद्रीय और राज्य स्तर पर मंत्रिमंडल के आकार को संबंधित सदनों की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44। उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मोबाइल ई न्यायालय परियोजना के तहत न्यायालय कक्षों, कंप्यूटर प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा से युक्त मोबाइल गाड़ियां गाँव में भ्रमण करेंगी। बिल्कुल कथन एक ठीक है। इसके पीछे विचार यह है कि न्याय विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जा सकेगा। कथन टू भी ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 45। संसद में अपनी राय देने के लिए निम्न में से किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन या संयुक्त बैठक में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। किसी भी सदन या संयुक्त बैठक में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग 13 मई 2013 को अस्तित्व में आया था। बिल्कुल ठीक कथन है। कथन टू। यूएचआरसी का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। यूएचआरसी का उद्देश्य शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है। कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य मानवाधिकारों के संरक्षण और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराखंड में विधानसभा के अध्यक्ष एवं प्रोटेम अध्यक्ष की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया गया था? ऑप्शन ए हरवंश कपूर, ऑप्शन बी गोविंद सिंह, ऑप्शन सी अजय भट्ट या ऑप्शन डी प्रकाश पंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हरवंश कपूर। हरवंश कपूर ने उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम अध्यक्ष दोनों की भूमिका का निर्वाह एक से अधिक बार किया है। क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 2006 में उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी ऋषिकेश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी देहरादून। उत्तराखंड में प्रथम एशियाई मेयर सम्मेलन वर्ष 2006 में देहरादून में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं रखा जाता है? स्वास्थ्य रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर और अनुदान रजिस्टर। उत्तराखंड में पंचायत द्वारा परिवार रजिस्टर भी रखे जाते हैं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्टर भी रखे जाते हैं और अनुदान रजिस्टर भी रखा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ए। पंचायत द्वारा स्वास्थ्य रजिस्टर नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सही है? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के धर थे, न कि नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे, न कि नंदा वल्लभ तिवारी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, न कि इंदु कुमार पांडे। उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा थी। कथन 4 या युग्म 4 ठीक है। इसका सही उत्तर होगा सी। केवल 4 ठीक है, बाकी 3 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी थारू भोटिया बुक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1967 में। 1967 में जौनसारी थारू भोटिया बुक्सा एवं राजी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। क्वेश्चन नंबर 52। आईएमएफ की अप्रैल 2025 की विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर होगी। इसका सही उत्तर होगा 4.871। इसका सही उत्तर होगा बी 4.187। नहीं, इसका सही उत्तर होगा सॉरी बी नहीं होगा 4.187। ए इसका सही उत्तर होगा, बी ना होकर ए इसका सही उत्तर होगा 4.187। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फेमा 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। फेमा 1 जून 2001 से प्रभाव में आया, यह बिल्कुल सही है। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण उत्तरदायित्व के लिए है, ये बिल्कुल गलत है।
फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, यहाँ गलत है। फेरा एक सख्त कानून था जो विदेशी मुद्रा को विनियमित करता था। इसका सही उत्तर होगा सी। कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 गलत है। फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, यहाँ इसके लिए नहीं है। फेरा एक सख्त कानून था जो विदेशी मुद्रा को विनियमित करता था। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, उत्तराखंड की कार्यपालिका में राज्यपाल राज्याध्यक्ष के रूप में राज्यपाल राज्य के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल ठीक है, राज्यपाल राज्य के अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित होते हैं। इसमें कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भी सम्मिलित होती है। यह भी बिल्कुल कथन बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ के बारे में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? प्रारंभिक जीईएफ स्थापित करने पर सहमति 1990 में की गई थी। बिल्कुल ठीक है, इसकी सहमति 1990 में की गई थी। यूएनडीपी, यूएनईपी और विश्व बैंक जीईएफ परियोजनाओं को लागू करने वाले प्रारंभिक भागीदार थे। बिल्कुल सही है। भारत जीईएफ का दाता एवं प्राप्तकर्ता दोनों है। भारत जीईएफ का दाता भी है और प्राप्तकर्ता भी है। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 तीनों कथन ठीक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी। उपरोक्त सभी कथन ठीक हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर होगा बी, अबू धाबी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य या किन राज्यों का एसडीजी इंडेक्स सबसे अधिक स्कोर सबसे अधिक था? तो इसमें इसका सही उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, केरल और उत्तराखंड ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, बी इसका सही उत्तर होगा। 1 और 2 केरल और उत्तराखंड का इंडेक्स सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 58, मार्च 2025 के अंत तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटकों की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से सबसे छोटे तक सही अवरोही क्रम क्या है? स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति, आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति या एसडीआर? इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले विदेशी मुद्रा संपत्ति 2, फिर स्वर्ण भंडार 1, फिर आईएमएफ के पास संरक्षित स्थिति न, फिर एसडीआर और ये 4 नंबर पे आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 एसडीआर और आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति। 1 2 4 3 1 2 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 1 4 3 2 1 4 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने की लागत की अवधारणा का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ए, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, नीति आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर होगा ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। सबसे पहले एक बिल्कुल ठीक स्थिति में है 1, फिर उसके बाद आएगा 4 1 4, फिर उसके बाद 3 2 1 4 3 2 इसका सही उत्तर होगा बी 1 4 3 2। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचक जीवन स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? पकाने के ईंधन, पीने का पानी, स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्वच्छता। इसका सही उत्तर होगा सी स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूली शिक्षा के वर्ष। क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों के संदर्भ में उस स्थान का मिलान करें जहां पार्टियों के सम्मेलन कॉप के सत्र आयोजित हुए हैं या होने हैं। कॉप 27 इसका सही उत्तर होगा शर्म एल शेख। कॉप 28 इसका सही उत्तर होगा सी दुबई। पहले का डी डी सी, फिर डी सी, इसका सही उत्तर होगा डी डी सी बी ए, डी सी बी ए, ये बी और इसका ए। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? जागेश्वर में, गोपेश्वर में, रामनगर में या बागेश्वर में? इसका सही उत्तर होगा बी गोपेश्वर में यहाँ स्थित है। हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान एक सरकारी अनुसंधान संस्थान है जिसकी स्थापना
1989 में उत्तराखंड के क्षेत्रों में मूल्यवान औषधीय और सुगंधित पौधों के संसाधनों के संरक्षण, विकास और सतत उपयोग के लिए की गई थी। यह चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 65, उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? इसका सही उत्तर होगा बी, 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। गलत है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 3 और 4 कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, केवल 1, 3 और 4 कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 67, उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? ऑप्शन ए 6.21%, ऑप्शन बी 8.52%, ऑप्शन सी 6.61%, ऑप्शन डी 4.22%। इसका सही उत्तर होगा 6.61%। सी इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है? रानीबाग, रानीपुर, काशीपुर या रानीखेत? इसका सही उत्तर होगा ए, रानीबाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन ए हिम्मत ब्रांड, ऑप्शन बी देवभूमि ब्रांड, ऑप्शन सी चारधाम ब्रांड या ऑप्शन डी हिमाद्री ब्रांड। इसका सही उत्तर होगा डी, हिमाद्री ब्रांड नाम से उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त स्कोर कुल कितना है? 48.5, 44.25, 38.75 या 37.5? इसका सही उत्तर होगा सी, 38.75। क्वेश्चन नंबर 71, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का कितना स्कोर है? 79, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 49। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 79। एन गेट के लिए बूलियन व्यंजक है ए प्लस बी, ए डॉट बी, ए प्लस बी या ए डॉट बी? इसका सही उत्तर होगा बी, ब्रैकेट में ए डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बाइट, बिट, हर्ट्ज या पिक्सल का? इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज, सी। प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है, विशेष रूप में गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस? इसका सही उत्तर होगा बी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किया जाता है ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS पास का क्या तात्पर्य है? PaaS पास का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य होता है मंच एज ए। इसका सही उत्तर होगा ए, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। इसका सही उत्तर होगा ए, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 76, एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी एकांक, कुछ परिसीमित अल्पमान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनंत है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी? इसका सही उत्तर होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 में तेज और अधिक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रैखिक प्रसार गुणांक की बीमा k-1 है, आयतन प्रसार की गुणांक की सीमा बीमा k-1 है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद किस कारण से होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल या ऑप्शन डी टार्ट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर होगा सी, लैक्टिस अम्ल। लैक्टिस एसिड बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज, दूध या शर्करा के किण्वन के द्वारा लैक्टिस एसिड का उत्पादन होता है, जिसके कारण दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है और वह किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। इसका सही उत्तर होगा सी, लैक्टिस अम्ल। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय
रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी जल को प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा डी 2O। क्वेश्चन नंबर 81, ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा, ओजोन परत, सी मीथेन या डी कोहरा? इसका सही उत्तर होगा अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। कौन कौन से अम्ल होते हैं? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करती है। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे संक्षारण होता है तथा चमक और रंग की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 82, वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थिति वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है। इसका सही उत्तर होगा डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में ओजोन की कुल मात्रा को आमतौर पर डीयू या डॉप्सन इकाई में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, हरे पौधे में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण की दर क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता, सेकंड उत्पादकता, तृतीयक उत्पादकता या श्वसन? इसका सही उत्तर होगा ए प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर उत्पादक मुख्यतः पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषण जीव कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। क्वेश्चन 84, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती है और न ही लाभ होता है। एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को न हानि होती है और न ही लाभ होता है, क्या कहलाती है? सहजीविता, सहभोजिता या सी परजीविता या शोषण? इसका सही उत्तर होगा बी सहभोजिता कहलाती है। सहभोजिता दो जीवित जीवों के बीच एक प्रकार का संबंध है। दो जीवित जीवों के बीच एक प्रकार का संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही इससे कोई मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 85, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व धरोहर स्थल है। बिल्कुल ठीक है, यह विश्व धरोहर स्थल है। इसमें इसके निवासियों में हिम तेंदुआ बिल्कुल पाया जाता है। कस्तूरी मृग, नीली भेड़, ब्लू शीप आदि सम्मिलित हैं। इसके निवासियों में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और नीली भेड़ शामिल हैं। 1 और 2 दोनों सही हैं। इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 86, सूची फर्स्ट एवं द्वितीय में दिए गए घटकों का मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। जैव आवर्धन, इसका सही जैव आवर्धन 3, क्रमिक पोषण स्तरों पर सांद्रता का निर्माण, स्थिर वैद्युत अपक्षेप, कणिका तत्व, स्थल भराव, ठोस अपशिष्ट, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण होता है। इसका सही उत्तर होगा 3 4 2 1 3 4 2 1 1 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। बिल्कुल ठीक है। कथन 1 गलत, ये ऊपर वाला ठीक है। हवा का अपवर्तनांक पानी से अधिक है, यह गलत है। प्रकाश पानी की तुलना में हवा में तेजी से यात्रा करता है क्योंकि हवा पानी की तुलना में कम घनी होती है, यह सही है। जबकि कथन 2, हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 है जबकि पानी का लगभग 1.33 है, इसलिए पानी का अपवर्तनांक हवा से अधिक होता है, यह गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, कथन 1 ठीक है और कथन 2 गलत है। हवा का 1 होता है, हवा का 1 और पानी का लगभग 1.33। क्वेश्चन नंबर 88, सामान्य कोशिकाओं को कैंसरी नवद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेषित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारक कहलाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए, कैंसर जन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैंसर जन कहलाते हैं। सामान्य समुद्री कैंसर नवद्रव्य रसायन में रूपांतरण को प्रेषित करने वाले भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक कैंसरजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निषेचन, युग्मक संयोजन, द्विनिषेचन, प्रांकुर, मूलार्ग, भ्रूणकोश, मादा युग्म, कोदभिष? इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी, प्रांकुर मूलार्ग। क्वेश्चन नंबर 90, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 91, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है? पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले वर्ग आता है, फिर उसके बाद गण आता है, फिर उसके बाद कुल आता है, फिर उसके बाद वंश आता है, फिर उसके बाद जाति आता है। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रमाणन के सही उदाहरण सबसे पहले वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश, फिर जाति होती है। क्वेश्चन नंबर 92,
अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था? वक्फ संपत्तियों का निजीकरण, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना, वक्फ बोर्डों को खत्म करना, वक्फ बोर्डों को खत्म करना, या ऑप्शन डी धार्मिक संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण। इसका सही उत्तर होगा बी। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 93, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? ऑप्शन ए सांसद आदर्श ग्राम योजना, ऑप्शन बी जीवंत गांव कार्यक्रम 2, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका सही उत्तर होगा बी जीवंत गांव कार्यक्रम, BBP सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94, अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? योग और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, ऑप्शन सी नई स्वास्थ्य सेवा मूल ढांचा परियोजनाएं शुरू करना, ऑप्शन डी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चलाना। इसका सही उत्तर होगा बी पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। पोषण पखवाड़े कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण भारत में पोषण में सुधार करना है, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2024 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम बताइए। POEM-4। इसका सही उत्तर होगा बी POEM-4। इसको पोयम नाम से भी याद कर सकते हैं, पोयम 4। इसरो के उस मॉडल का नाम पोयम 4 था, POEM-4। क्वेश्चन नंबर 96, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन सी 30। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26। भारत सरकार ने 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 97, विकसित भारत यात्रा के एक मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है? ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण के प्रकार, ऑप्शन बी अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति, ऑप्शन सी कल्याण और विकास योजनाएं, ऑप्शन डी पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर होगा सी कल्याण और विकास योजनाएं। विकसित भारत यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य कल्याण और विकास परिभाषा के क्षेत्र में कल्याण और विकास के क्षेत्र में सूचना का प्रसार और पहुंच को सहज बनाना है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति के कारण है? आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतुओं एवं पौधों के विलुप्तीकरण के मुख्य कारण हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कारण हो सकता है। मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन होता है। बिल्कुल हो सकता है। जब एक जाति स्पीशीज विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु पादप जातियां स्पीशीज विलुप्त नहीं होती हैं। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों के कारण जैव विविधता क्षति के कारण हैं। कथन 1 और कथन 2। क्वेश्चन नंबर 99, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को थाईलैंड में आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इसका सही उत्तर होगा सी। सही उत्तर होगा इसका सी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 100, जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी थी? पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, रोज हॉल ग्रेट हाउस, ब्लू एंड जॉन को मैक्रो माउंटेन या डेवोन हाउस। इसका सही उत्तर होगा ए पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101, क्वेश्चन नंबर 101, सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था? जैस्मिन याल, अमांडा चेन, प्रिया नटराजन या ली बेई। इसका सही उत्तर होगा ए जैस्मिन याल। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? भारत ब्रिक्स का सदस्य है, इंडोनेशिया भी है, ईरान भी है, मिस्र भी है और इथियोपिया भी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 103, जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की थी?
$300 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन या $600 मिलियन। इसका सही उत्तर होगा $500 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 104, डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना, ऑप्शन बी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधाएं प्रदान करना, या ऑप्शन डी सरकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सक्षम करना। इसका सही उत्तर होगा ए, व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 105, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, बी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, या डी नवीकरणीय ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा बी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नंबर 106, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवांशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? CRISPR, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स या बायो प्रिंटिंग। इसका सही उत्तर है CRISPR। इसका सही उत्तर होगा ए, लेकिन यह क्वेश्चन फाइनल आंसर की में आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 106 को भी डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 106 को आयोग ने डिलीट किया था। क्वेश्चन नंबर 107, IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का पूरक है, यहाँ सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है, ऑप्शन सी यहाँ सरकार के नैनो मिशन का पूरक है, या ऑप्शन डी यहाँ क्वांटम मिशन में अनुसंधान का सहयोग करता है। इसका सही उत्तर होगा बी, यह सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्यदेव भूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? सेना और नागरिकों के लिए 150 सदस्यों ने भाग लिया, बिल्कुल ठीक है। इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी, बिल्कुल गलत है। 210 किलोमीटर की ऊंचाई पे तो कुछ है ही नहीं। इनमें से 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल थी। इसके बाद 8 किलोमीटर की सड़क दौड़ थी। इसका सही उत्तर होगा बी, इसमें से 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 109, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इनकी आत्मकथा का शीर्षक है ऑप्शन बी, होप। क्वेश्चन नंबर 110, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, बी डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, सी श्रीमती राधा बहन भट्ट, या डी श्री ह्यूग व कोलिन गटेंजर मरणोपरांत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्रीमती राधा बहन भट्ट को। क्वेश्चन नंबर 111, उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से युग्म गलत हैं? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, यह भी देहरादून में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, यह रुड़की में है, बिल्कुल ठीक है। शीतलज मत्स्य अनुसंधान निदेशालय, यहाँ हल्द्वानी में नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव प्रदर्शनी एक्सपो के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है या कौन सा गलत सुमेलित है? CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो हरिद्वार, टिहरी झील महोत्सव टिहरी, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश, या ऑप्शन डी इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून। इसका सही उत्तर होगा डी, इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत स्वयं को तैयार कर रहा है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए ये क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, विक्ट्री मंत्र, द लीडर्स पाथ टू सक्सेस, ऑप्शन सी हिमालय के बर्फ, ऑप्शन डी लज्जतनामा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमालय के बर्फ पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है, जबकि हिमालय के बर्फ डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 115, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 116, शिलक्यारा सुरंग तक फैली है, इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर होगा
4.531 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित हैं? सही विकल्प को चुनें। ऑप्शन ए फूलों की घाटी, हाँ बिल्कुल ये यूनेस्को विश्व धरोहर में ये शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में नहीं है। भारत के पर्वतीय रेल मार्ग नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, भारत के पर्वतीय रेल मार्ग भी उत्तराखंड में नहीं है। फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर होगा ए और डी। ए और डी दोनों उत्तराखंड में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 118, यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोथा नाम से नाम दिया गया था? पुरुषपुर, पाटन, अहिछत्रपुर या डी पाटलिपुत्र? इसका सही उत्तर होगा डी पाटलिपुत्र को यूनानी ग्रंथों में पोलीब्रोथा नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन एक, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। बिल्कुल सही कथन है। अशोक के शिलालेख अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ऑप्शन कथन 2, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में हैं। ये भी कथन बिल्कुल ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 120, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जीवन रचित और दूसरी सूची में है लेखक। रामचरित, रामचरित किसकी है? संध्या करनंदी की। नवसहा सांकचरित ये है पद्मगुप्त की। 3-1। कुमारपाल चरित हेमचंद्र की। 3-1-2-4 3-1-2-4 इसका सही उत्तर होगा सी 3-1-2-4। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं? खजाइन उल फतूह, नूर सिपहर, मिफ्ता उल फतूह, किरान उस सदैन? इसका सही उत्तर होगा 1-2-3-4। खजाइन उल फतूह, नूर सिपहर, मिफ्ता उल फतूह और किरान उस सादैन सभी किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए हैं। किरान उस सादैन। क्वेश्चन नंबर 122, कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी शेर शाह सूरी? इसका सही उत्तर होगा बी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 123, चिराग ए दहलवी के नाम से कौन लोकप्रिय थे? ऑप्शन ए शेख निजामुद्दीन औलिया, बी नसीरुद्दीन महमूद, सी फरीदुद्दीन मसूद या डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? इसका सही उत्तर होगा बी नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी के नाम से लोकप्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले की घटना से आखिरी घटना तक। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 4 3 1 2 4 3 इसका सही उत्तर होगा सी। सबसे पहले पानी का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और अंत में घाघरा का युद्ध 1528 में बाबर द्वारा लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 125, जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? बसावन, मनोहर, विशुनदास या मंसूर? बसावन जहांगीर के दरबार में नहीं थे, यह अकबर के दरबार में थे। बाकी दो मनोहर, विशुनदास और मंसूर तीनों के तीन जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, जबकि बसावन अकबर के दरबार में कौन थे? चित्रकार थे। इसका सही उत्तर होगा 2 3 और 4 भी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। बिल्कुल ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना S.A. डांगे द्वारा 1929 में की गई थी। यह गलत है। इसका सही उत्तर होना चाहिए था ऑप्शन ए सिर्फ 1 और 2, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में आयोग द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभक्त है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 128,
निम्नलिखित में से कौन कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित हैं? कैंपेल आयोग, ये भी इसका भी संबंध अकाल से है। लयाल आयोग, इसका भी संबंध अकाल से है। स्ट्रेची आयोग, इसका भी संबंध अकाल से है। जबकि हंटर आयोग का संबंध अकाल से नहीं है, इसका संबंध शिक्षा से है। हंटर आयोग 1882 में आया था। लयाल आयोग का गठन 1897 में दूसरे अकाल आयोग के रूप में किया था। लयाल आयोग का गठन 1897 में दूसरे अकाल आयोग के रूप में किया गया था। जबकि स्ट्रेची आयोग 1880 में पहला अकाल आयोग था। स्ट्रेची आयोग 1880 में पहला अकाल आयोग था, जिसे लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 1 2 3, ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। इसका सही उत्तर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 130, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? 16 अक्टूबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 दिसंबर 1946 या 16 नवंबर 1946। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 131, द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू हंटर ने, ऑप्शन बी चार्ल्स मैकमिलन ने, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खान ने या ऑप्शन डी एस.एन. राय ने। इसका सही उत्तर होगा ए, डब्ल्यू हंटर ने द इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 132, बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए प्रार्थना समाज, ऑप्शन बी देवबंद स्कूल, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी परमहंस मंडली। बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ परमहंस मंडली द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 133, बंबई में धार्मिक सुधारों का आरंभ परमहंस मंडली द्वारा किया गया था। 132 का उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 133, शिक्षा की सार्जेंट योजना कब आरंभ की गई थी? 1902 में, ऑप्शन बी 1944 में, ऑप्शन सी 1948 में या ऑप्शन डी 1956 में। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944 में आरंभ की गई थी। इसका सही उत्तर होगा बी, 1944। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था, बिल्कुल ठीक है। त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों को चुनिए। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी एवं चौधरी, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था, यह भी ठीक है। दोनों कथन ठीक हैं, तो 1 और दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 136, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण के क्या कर्तव्य थे? औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण के क्या कर्तव्य थे? निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना, जल पूर्ति का प्रबंध करना, वनों से भोजन को एकत्रित करना, विवाह की व्यवस्था को करना। इसका सही उत्तर होगा ए, निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना कमीण का मुख्य कार्य होता था। क्वेश्चन नंबर 137, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर सैयद अहमद खान के द्वारा कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट पुस्तक लिखी गई थी, बिल्कुल ठीक है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह किया था, बिल्कुल ठीक है। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह किया था, बरेली में विद्रोह नाना साहब ने नहीं किया था, बल्कि खान बहादुर खान द्वारा किया गया था, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 1 2 3, 1 2 3। इसका सही उत्तर होना चाहिए था डी, 1 2 3। लेकिन आयोग ने फाइनल आंसर की में 137 वाला क्वेश्चन भी फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 138, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन सी श्रीनगर। इसका सही उत्तर होगा बी, ट्रेल ने 1833 में अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 139, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राम सरल रतोड़ी, ऑप्शन बी धर्मानंद गैरोला या ऑप्शन सी आशाराम नौटियाल या ऑप्शन डी तारादत्त गैरोला। इसका सही उत्तर होगा गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकरणी सभा की स्थापना तारादत्त गैरोला ने की थी। इसका सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 140,
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? कार्तिकेयपुर, ब्रह्मपुर, तालेश्वर या पांडुकेश्वर? इसका सही उत्तर होगा बी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 141, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन ए स्वामी सत्यदेव ने, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी स्वामी विचारानंद सरस्वती ने, या ऑप्शन डी तारादत्त गैरोला ने। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी। किसने की थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने एक शाखा स्थापित की थी होम रूल लीग की। इसका सही उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी लखनऊ में, या ऑप्शन डी वहीं बंबई में। 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में, और कुली बेगार प्रथा से उनको अवगत कराया था। इसका सही उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, काला दिवस 1 सितंबर 1994। खटीमा कांड 1 सितंबर को हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर को हुआ था, काला दिवस 1 सितंबर 1994 को हुआ था, मसूरी कांड 3 सितंबर को ना होकर 2 सितंबर 1994 को हुआ था। लेकिन फाइनल आंसर की में आयोग द्वारा ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 144, टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी भवानी शाह, ऑप्शन सी प्रताप शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 144, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए कोटद्वार, ऑप्शन बी हल्द्वानी, ऑप्शन सी काशीपुर, या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी काशीपुर। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया था। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। उन्होंने 4 गांव छायावाला, भोजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट में दिए थे। ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 147, 1814 ईस्वी के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर लोनी, मेजर जनरल गिलेस्पी, मेजर जनरल वुड, या मेजर जनरल मार्ले। इसका सही उत्तर होगा मेजर जनरल गिलेस्पी ने 1814 के अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर जनरल गिलेस्पी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चीन। क्वेश्चन नंबर 149, शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित होती है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी संपिंडित चट्टान, ऑप्शन जी असंपिंडित अवसाद, या डी कायांतरित चट्टान। इसका सही उत्तर होगा असंपिंडित अवसादों से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 150, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, पृथ्वीपति शाह के दरबार में 1658 ईस्वी में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए थे। बिल्कुल ठीक बात है। और कथन 2, कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्वीरदार का पद मिला था। ये भी ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों। धन्यवाद।